ਜੀਰੀ ਕੱਟ ਲਈ ਐਸਐਮਐਸ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ सीधे अपने सीधी बिजाई कर दी डायरेक्ट डायरेक्ट। आठ सौ 72 वैरायटी है जी, 1 महीने की हो गई है। एक गट्टा इसमें DAP का डाला और जब ये गर्मी का मौसम आएगा इसमें जब गट्टा आएगा उदो पराली भी फैल देगी इसको इसमें नमी रहेगी। मतलब ये है गेहूं में पहली सिंचाई देते हैं, ये क्राउन रूट ये जड़े हैं जो बिल्कुल जो जी पानी देने का समय होता है, ये क्राउन रूट इनिशिएशन के पहले इसमें यदि हमने 2-4-5 दिन देर भी कर दिया तो कोई पानी नहीं होता, ये जड़ें निकलती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नमी है क्राउन ऑलरेडी निकली है, ये भी एक मतलब इसमें आप सर आपका इसमें एक तो पानी बच गया जी, डीजल बच गया जी, डीजल कम होया DAP का खाद खर्चा कम होया। DAP पहले कितना डालते थे, अब कितना कम हुआ है? पहले तकरीबन 1.5 बोरी एकड़ का ब्याज डाल दिए, एक एकड़ में 1.5 बोरी गोपाल सिंह 1.5 बोरी डालते थे, अब कितनी डालते हैं? 1 बोरी 1 बोरी मतलब झाड़ के में पिछले 4-5 साल झाड़ देखो जी, एक तक कुदरत के सिर पे थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे होना घटता तो 2 गट्टे सर्फ लगता है। और पराली जला के जो बोते हैं उसमें कितना यूरिया लगता है? उसमें 3 गट्टे लग जाता है, तो इसमें भी मतलब 30% कम हो गई, कम हो गई। 3-4 साल में जब बिल्ड होता था और जो फसल का उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी, उस पर कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, बराबर होती है। बराबर हो गया।
सर पंजाब में गुल्ली डंडा बहुत होता है, इसमें वो भी नहीं हो रहा इसमें खरपतवार नहीं होगा, बाकी कोई चीज नहीं होगी, आएगा नहीं खरपतवार। गेहूँ ठीक से डेवलप हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, तो पानी लगाएंगे ये बिल्कुल जीत जाएगी, पत्ता बन जाएगा। जब तक गेहूँ हार्वेस्ट होगा तब तक ये पूरा ऑर्गेनिक बैठा परले पासे नहीं हो सर आगे और इसमें हम 10-12 साल से हम ये पराली में बिल्कुल भी खेत में आग नहीं लगा रहे, उसको हम इसमें खेत में ही जो जुताई करके इसको मिला के हम फसल लगाते हैं। इससे हमें हमारी जमीन को भी, हमें भी लाभ है और वातावरण को भी इसका लाभ है जी। अभी आलू के पहले यहाँ धान, उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ा बता दीजिए सबको। इसको मल्चर करके ही इसके बीच में पराली को मिक्स कर दिया। अच्छा, पराली मिक्स कर उसके पीछे एसएमएस लगा रहा है, जो छपरा पीछे जाती है उसको वो ब्रेक कर देता है। उसके बाद हम जो मल्चर होता है उससे हम इसको ब्रेक करते हैं। उसके बाद हम इस पे रोटावेटर चला के फिर पलटाने हाथ से प्लाऊ से इसको जमीन में मिक्स कर देते हैं और फिर उसके दोबारा हम उसके ऊपर रोटावेटर करते हैं। डीजल की खपत तो हमारी बढ़ जाती है, लेकिन उसके हमें लाभ भी है। जैसे इसमें क्या लाभ है वो भी बताइए। लाभ, एक तो हमारी जमीन में जैविक कार्बन है उसकी मात्रा बढ़ रही है, और दूसरा जो रासायनिक खाद है उसका हमें कम, मतलब उसकी इस्तेमाल में कमी आ जाती है। अब पहले 1 एकड़ में आलू में कितना रासायनिक खाद लगता था और अब कितना अंतर है? पहले हम 4 से 5 एकड़ 5 बोरे डीएपी हम इसमें डालते थे, 2 बोरी पोटाश डालते थे और भी जिंक वगैरह और सल्फर भी डालते थे। अब हम 3 बोरी ज्यादा से ज्यादा डीएपी डालते हैं खेत में, और 5 से 3 बोरी हो गया। 5 से 3 बोरी हो गया। और पोटाश की मात्रा भी हम जो भूमि का वो जमीन की वो टेस्ट करवाते हैं, उसमें पोटाश की मात्रा बढ़ गई, इसलिए हम एक कट्टा जो पोटाश है वो डालते हैं इसमें। पहले कितना डालते सर? पहले 2 कट्टा डालते थे। 2 का 1 कट्टा पोटाश हो गया। सर मैं जोड़ना चाहता हूँ, पराली में 1.25 से 1.5% पोटाश है और पोटाश इतना खपता है, उससे पोटाश की रिक्वायरमेंट पोटैटो में पोटाश की जरूरत होती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आधा कर दिया इन्होंने पोटाश, सारा पोटाश 100% हमारा इम्पोर्ट है। तो आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं तो जीवांश की बात नहीं है, पोटाश भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो इसके पराली के अंदर होता है। पराली के अंदर ही पोटाश होता है। पराली अगर मिला दी तो पोटाश की जरूरत अपने आप कम हो गई, और पोटाश हमको विदेशों से आयात करना पड़ता है, तो हमारा पैसा विदेश जाता है, तो विदेशी पूंजी भी पोटाश बचा के हमने बचा ली। ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ 2, 3, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚ ਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ मशीनरी ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ मतलब कुछ मशीनरी अगर ऐसी आ जाए, ऐसी ग्रुप में आ जाए जिसमें सोसाइटी हो आ जाए, उपयोग करें। ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਆ ਜਾਏ, ਟਾਵੇਂ ਹਲ ਆ ਜਾਣ, ਹੱਚਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਸੰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ग्रुप ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਸੰਤ छोटे जिमींदार सारे हो फिर अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। नहीं सर है, कस्टम हायरिंग सेंटर से कुछ कस्टम हायरिंग सेंटर है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कुछ ये जो हमारा सीआरएम स्कीम में इवन 80% सब्सिडी फार्मर ग्रुप्स को कस्टम हायरिंग सेंटर। लेकिन अभी जो आपका कहना है है नहीं, मैं प्रधान है स्टडी का, मैं प्रधान मौके का, हर किसान को उसका लाभ नहीं मिल रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये सोसाइटी ग्रुप उनके पास अगर हो जाएगा और बढ़ जाएगा तो छोटा किसान भी इसका उपयोग करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक मंत्री साहब और बात, एक किसान भूल गए, मैं भी यही खेती करता हूँ जी, इसका सहज भी बढ़ता है आलू का और वैरायटी भी बढ़ती है।